शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ के कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया था। शुक्राचार्य जी ने देवताओं और दानव का स्वाभाविक वैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डर कर गुफाओं में कंदराओं में जाकर छुप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण कर लिया। फिर लोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लग गया। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सब देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें श्री हरि के पास ले गए। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है। वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहां हो रहे नृत्य गति गीत का आनंद लेने लगे। श्री हरि देवाधिदेव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वह राधा के श्राप के कारण राक्षस बना है। वह श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिव जी उन्हें बता रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण राधा के साथ वहां आ गए। उन्होंने शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने शंखचूड़ को मारने का उन्हें आश्वासन दिया। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्वराज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है। तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो, या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भी उसने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिव जी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिव जी के पास अपना दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिवजी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि करने में ही भलाई है। प्राणियों का विरोध बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इस पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों सबके भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूड़ के पास वापस चला गया। दूत ने शिव जी की सभी बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। इधर शिव जी ने भी युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के रणवाद बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वृक्ष पर्वा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का दंभ के साथ, कालका का कालासुर के साथ, गोकर्ण का पुस्तान के साथ, हुतासन के साथ, कुबेर का कालय के साथ, विश्वकर्मा का मला के साथ, भयंकर से मृत्यु संहार से यम कालंबिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित भगवान शंकर वृक्ष मूल में बैठे रहे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहन से पट गई। हर हर महादेव।